आयुष्मान भारत के माध्यम से। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये देखा कि हमारे गरीब भाई बहनों की बेटियों के हाथ पीले करने में संकट खड़ा होगा, हमारे लोगों को अपने खेती गहने रखनी पड़ती है, जेवरात गिरवी रखने पड़ते हैं, तब कहीं हम जुटा करके अपनी बेटी का हाथ पीला कर पाते हैं। एक निश्चित अवधि के तहत पाई पाई जोड़ करके जो हम अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने का काम करते हैं, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता के तौर पे लिया और वो जो राशि 31,000 रुपए उस बहन बेटी की शादी में हम देते थे, उसको हमने 51,000 रुपए करने का काम। अगर आप अपने स्तर से कोई हमारी बहन गरीब बेटी की शादी करना चाहते हैं तो उसको 90 दिनों के अंदर 3 माह के अंदर समाज कल्याण विभाग और संबंधित विभाग से 51,000 की चेक दी जाती है। अगर वो बहन बेटी या वो वर वधू में से कोई विकलांग है तो 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार के माध्यम से शादियां कराई जा रही है। प्रत्येक जनपदों में 100 जोड़ों से ऊपर जो भी हो जाते हैं, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के कमिश्नर, कलेक्टर, संबंधित अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, डीपीआर और वीडियो के माध्यम से वो शादी कराने का काम, उन बहन बेटियों के हाथ पीले करने का काम कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज। क्यों? एक संत आप सत्ता पे आसीन आपने किया है। सत्ता इस समय आप वैराग्य के हाथों में है, बिना किसी लोभ लालच के हाथों में है। ये सत्ता अब टोटी चोर और पाइप चोर वालों के हाथों में नहीं है। यह सरकार आपके लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर लोगों के कल्याण के लिए। और इस बार मैं यह गर्व से कह सकता हूं कि जितने भी दलित वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उनको सम्मान देने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। इसमें कोई कहने में बुराई नहीं है कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अभी किसानों का मामला देख लीजिए आप। किसानों के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की आप लोगों के लिए भेजी है, उसमें आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत छोटे उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाहता था कि आप मंडी में जो अपना अनाज बेचते थे वो बिचौलियों के माध्यम से क्रय विक्रय किया जाता था, लेकिन हमने उस बिचौलिए की भूमिका को खत्म कर दिया। हमने किसानों को, कृषकों को सीधा अपना अनाज उत्पाद बेचने के लिए मंडियों में अधिकृत किया। बीच में मुनाफाखोरी वाले लोगों को, दलाल लोगों को हमने हटाने का काम किया। अभी इसी प्रकार से नोटबंदी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना लागू की थी जिसमें बहुत हल्ला मचा था और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या रहा है। वो एक योजना ऐसी थी कि आपने किसी भी सुनार से 1 तोला सोना लिया और कीमत उसकी 60,000 रुपए आज की डेट में। अब अगर आपको जरूरत पड़ गई और आप उसको वही सोना उसी समय का रसीद लिखा हुआ वापस करने जा रहे हैं तो उसकी कीमत 60,000 रुपए नहीं रही। क्यों नहीं रही? सोने की बनवाई काटी, उसमें जो उन्होंने रत्ती जोड़ा, रांगा वगैरह जो लगाया, बनवाई की कीमत, डिजाइन की कीमत, और उतना वो पैसा आपका 12-13 हजार रुपए उसमें माइनस हो गया, कम कर दिया गया। आपकी 60,000 रुपए की चीज 45,000 की रहेगी, 50,000 की रहेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उसने सारे स्वर्णकारों को निर्देशित किया कि आप हॉल मार्क लगा के देंगे और आप ये बताएंगे कि सोने का वजन कितना है, उसमें रांगा मिक्स किया वो कितना है, बनवाई कितनी है आपकी, और अगर इतनी बनवाई है तो अलग अलग पर्चे में दीजिए, और जब ये जरूरत पड़ने पर अगर ये वापस किया जा रहा है तो उसको उतनी कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप बताइए। इसी प्रकार से किसानों का मामला है, हम बीच में दलाली को खत्म कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग, ये मंदबुद्धि युवराज, और ये कहीं आंदोलन नहीं चला उत्तर प्रदेश के अंदर, कहीं नहीं आप देख रहे। 1-2 जिलों में
और पंजाब में क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अरविंदर सिंह है, तो उन्होंने वहाँ से ताकत लगा, वहाँ से वो संजीवनी देने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और कहीं कोई आंदोलन नहीं दिखाई देता। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी काम किए वो किसके लिए किए? हमारे लिए। तो हमारे महामना डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को वास्तव में सम्मान देने का काम किया तो किसने किया? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के शासन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहां पर रहे दिल्ली में, उस आवास में उनसे जुड़ी हुई चीजें, उनका टाइपराइटर, उनका कोट दीमक लग गया। वो जिस टेबल पर बैठते थे टूट गई, गर्त में चली गई, जहां लेटते थे उसमें जाले लग गए, कीड़े मकोड़े देख रहे। कांग्रेस पार्टी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम किया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन 5 स्थानों को, चाहे वो दिल्ली का उनका आवास हो, उसको संग्रहालय बनाने का काम। माहू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहां पैदा हुए उसको तीर्थस्थल बनाने का काम किया। किंग हेनरी लंदन में जिस विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े उसको स्मारक बनाने का काम किया। अरे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो दिल्ली में बाबा साहब को अंतिम क्रिया करने तक की इजाजत दी। आखिर हमारे लोगों ने, बहुजन समाज के हमारे दलित लोगों ने उसको इंदू मिल महाराष्ट्र में बाबा साहब की अंतिम क्रिया करने का काम किया। क्या हम मान सकते हैं कि जिनकी दलितों के प्रति सोच न रही हो वो हमें कल्याण करने का काम करेंगे? यही कांग्रेस पार्टी है जिसने कुर्लोजकर के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सचिव के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर असेंबली में जाने से रोका, उनको हरवाने का काम किया। उनको ये डर था कि संविधान बनने के बाद जितने अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, अगर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सदन के अंदर पार्लियामेंट में जाएंगे तो उसको क्रियान्वयन की मांग करेंगे। संविधान की जो मूल परिकल्पना है, जो मूल भावना है दलितों के कल्याण के लिए, जो उसमें बहुत सारा हमारे लिए मटेरियल दिया गया है, इतने अनुच्छेद हमारे लिए दिए, अधिकार हमारे लिए दिए गए हैं, उन अधिकारों को कहीं फलीभूत करने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ना करें, इसलिए उनको लोकसभा के अंदर रोकने का काम किया गया। तब भी जनसंघ के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कोलकाता से राज्यसभा में भेजने का काम किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी निरंतर दलितों के कल्याण के लिए काम कर रही है तो विपक्ष के लोग विधवा प्रलाप करते हैं। कुछ नहीं इनके पास बचा।